इस क्विज का आयोजन मुन्ना सिंह कुशवाहा के द्वारा किया जा रहा है। इस क्विज के हम टॉप 10 प्रतिभागियों से सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं और उसके बाद शुरू होगा इस टॉप 10 प्रतिभागियों के बीच आज का महामुकाबला। तो सबसे पहले इस टॉप 10 में पहले टीम के रूप में जुड़े हुए हैं शुभम रोहतास से। शुभम कुमार जी रोहतास से हमारे बीच पहले टीम के रूप में जुड़े हुए हैं। दूसरे प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच जुड़े हुए हैं गायत्री सिंह कैमूर से। तीसरे प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच जुड़े हुए हैं सुप्रिया पटना से। चौथे प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच जुड़े हुए हैं अनवी पटना से। पांचवें प्रतिभागी हैं हमारे बीच मुन्ना वर्मा पटना से। छठे प्रतिभागी हैं होमा तस्लीम भागलपुर से। छठे प्रतिभागी होमा तस्लीम हैं। सातवें प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच जुड़े हुए हैं औरंगाबाद से मणिकांत। मणिकांत जी औरंगाबाद से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। आठवें प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच जुड़े हुए हैं खगड़िया से विकास कुमार। नौवें प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच जुड़े हुए हैं राहुल कुमार यादव खगड़िया से। और आखिरी तथा 10वें प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच जुड़े हुए हैं अतुल दरभंगा से। तो इन 10 महारथियों के बीच होना है आज का ऑनलाइन मुकाबला। आज इस ऑनलाइन कैश प्राइज क्विज के आयोजक हैं मुन्ना सिंह कुशवाहा जी और मैं आप लोगों के बीच इस क्विज को करा रहा हूं क्विज मास्टर गोपाल पांडे। तो चलते हैं सबसे पहले पहला राउंड जिसमें सभी को एक प्रश्न 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक सही होगा 3 गलत होगा। सही ऑप्शन को चुनेंगे तो आपको 10 अंक मिलेंगे और गलत ऑप्शन को चुनेंगे तो आपको 0 अंक मिलेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले राउंड की शुभम रोहतास से। आप शुभम पहला सवाल सुनिए और सवाल के खत्म होने के बाद आपका समय शुरू होगा। तो पहला सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इतिहास का सवाल है कि केंद्रीय विधानसभा में अंग्रेजों के काल में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ए भगत सिंह तथा राजगुरु ने, बी भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने, सी भगत सिंह तथा सुखदेव ने, डी भगत सिंह तथा अशफाक उल्लाह खान ने। आपका 20 सेकंड शुरू होता है। फाइनल जवाब दीजिए। डी नंबर। क्या लोग करेंगे? डी नंबर भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आप लोग करेंगे शुभम? जी सर। आपने शुभम बी को लॉक किया यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को। आपके पास पर्याप्त समय था और आपने बी को लॉक कर दिया। और शुभम हम आपको बताएं कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत ही सुंदर शुरुआत, बेहतरीन शुरुआत। आपको 10 अंक मिलते हैं। तो आपने शानदार शुरुआत किया है शुभम रोहतास। पहला राउंड और पहला जवाब बेहतर, शानदार, अद्भुत। तो अब गायत्री कैमूर से आप ऑन करें और आपको भी इतना ही खूबसूरत सवाल दिया जाएगा। बहुत ही आसान सवाल होगा। पहला राउंड बहुत ही आसान। चलिए हम इनके बाद मौका देते हैं, उसके बाद गायत्री जी के पास जाएंगे। तो चलिए सुप्रिया पटना से। तो आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है, एक हिंदी का सवाल है कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गहियो नहीं हाथ। मसी कागज छुओ नहीं कलम गहियो नहीं हाथ, ये किसकी पंक्ति है? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी रैदास, डी कालिदास। फाइनल जवाब दीजिए। आपका 20 सेकंड आरंभ होता है। रैदास को लॉक करेंगे फाइनली? यस। आपने रैदास को लॉक कर दिया है। और सुप्रिया जी आपने रैदास को लॉक किया है सुप्रिया जी, और यह जवाब बिल्कुल सही नहीं है, यानी गलत है। और इसका सही उत्तर था कबीरदास। उन्होंने ही कहा था मसी कागज छुओ नहीं कलम गहियो नहीं हाथ। आपका प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेल जोन कौन है? ए दक्षिण रेल, बी उत्तर रेल, सी पूर्व मध्य रेल, डी पश्चिमोत्तर रेल। आपका समय शुरू होता है 20 सेकंड के अंदर। बताइए फाइनली कि कौन सा रेल जोन है जो देश का सबसे लंबा रेल जोन है। रेल को आप लॉक करेंगे? यस सर। आपने मध्य रेल को लॉक किया है, यानी
यहां ऑप्शन है पूर्व मध्य रेल, सी, तो इसको लॉक करेंगे। यस सर। आपने पूर्व मध्य रेल को लॉक किया है और अनवी जी आपका यह जवाब गलत है। सही जवाब है उत्तर रेल। रेल जितने भी जोन हैं उनमें सबसे लंबा जोन है उत्तर रेल का, इसलिए आपको भी इस राउंड में 0 अंक मिलता है, लेकिन आप इंतजार करें अगले राउंड का। तो हम अगले प्रतिभागी के पास चलते हैं, होमा तस्लीम भागलपुर से। आप ऑन कीजिए, होमा तस्लीम भागलपुर से। जी सर। और आपके लिए भी एक बहुत ही आसान सवाल होगा, जी। बहुत ही आसान सवाल है। और सवाल के खत्म होने के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसके बाद आपका समय शुरू हो जाएगा। तो आपका सवाल शुरू होता है, गंगा सागर परियोजना, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी गंडक, डी चंबल। फाइनल जवाब दीजिए, आपका समय शुरू होता है। सी गंडक। सी गंडक फाइनली? यस सर। और आपने गंडक को लॉक किया है। और होमा आपको हम बताएं कि आपका यह जवाब बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। और इसका सही जवाब था चंबल। चंबल नदी पर है गंगा सागर परियोजना। आपने यहां गलत किया और आपको 0 अंक मिलते हैं। मणिकांत जी, आप समझ गए होंगे कि एक बेहतरीन सवाल आपसे भी होगा जिसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इस 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन को आप चुन लेंगे तो आपको मिलेगा 10 अंक, और अगर आप गलत ऑप्शन को चुनेंगे तो आपको 0 अंक मिलेंगे। तो चलिए, आपका सवाल इतिहास विषय से है और बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आपको बताना है कि गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह टोपी सीकर जीवन यापन करता था। ऑप्शन ए नसीरुद्दीन, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोइनुद्दीन बहराम शाह, ऑप्शन डी अलाउद्दीन मसूद शाह। आप फाइनल जवाब दीजिए, आपका समय शुरू होता है। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी यानी मोइनुद्दीन बहराम शाह को लॉक करेंगे? यस सर। आपने मोइनुद्दीन बहराम शाह को लॉक किया है और आपका जवाब भी गलत है। सही जवाब था नसरुद्दीन। नसरुद्दीन के काल में बलबन बहुत ही ताकतवर था और बलबन ही सत्ता संभालता था और नसरुद्दीन बेचारा टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। तो यहां आपने भी गलत जवाब दिया और मणिकांत जी आपको भी 0 अंक मिला है। मुन्ना वर्मा जी, ठीक है, तो हम आपका सवाल लेकर आ रहे हैं। मुन्ना कुमार वर्मा जो हमारे बीच पटना से जुड़े हुए हैं, उनका सवाल जा रहा है। तो मुन्ना जी, आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आपको बताना है मुन्ना जी कि जौनपुर में स्वतंत्र रूप से सत्ता स्थापित करने वाले कौन से शासक मूल रूप से एक हिजड़ा थे, यानी थर्ड जेंडर थे? ए जौना खां, बी मलिक काफूर, सी मलिक सरवर, डी मल्लू इकबाल। फाइनल जवाब दीजिए, 20 सेकंड शुरू होता है। सर बी नंबर मलिक कपूर। मलिक कपूर को लॉक करेंगे फाइनली? और आपने मलिक कपूर को लॉक किया जो 100% गलत है। सही जवाब था, थोड़ा सा अंतर था, मलिक सरवर। हमने कहा था थर्ड जेंडर की बात। मलिक सरवर थर्ड जेंडर था जिसने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। और आपको भी यहां पर मिला है 0 अंक मुन्ना वर्मा जी। थोड़ा सा मलिक कपूर। हाँ, मलिक कपूर, बहुत लोग इस पर कंफ्यूजन पैदा होती है। तो कोई बात नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है और बहुत कुछ हासिल करना है। अगला राउंड आपका इंतजार कर रहा है, चिंता नहीं करें। तो अब गायत्री जी, आपसे एक पॉलिटिकल साइंस का सवाल है, ठीक है? आपसे एक पॉलिटिकल साइंस का सवाल है, बहुत गौर से सुनिएगा तब आप इस सवाल को समझिएगा। 1969 यानी 1969 में बीबी गिरी एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और कांग्रेस के एक आधिकारिक उम्मीदवार को इन्होंने हरा दिया और राष्ट्रपति बन गए। तो आपको बताना है कि ये कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक उम्मीदवार जिसे बीबी गिरी ने हराया था, ये कौन थे? ए नीलम संजीव रेड्डी, बी फखरुद्दीन अली अहमद, सी एस निजलिंगप्पा, डी के कामराज। फाइनल जवाब दीजिए, आपका समय शुरू होता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी फखरुद्दीन अली अहमद को लॉक करेंगे? जी सर। आपने फखरुद्दीन अली अहमद को लॉक किया है गायत्री जी, और दुर्भाग्य है
कि आपका भी जवाब गलत है। यह जवाब सबको आना चाहिए, सब जानते होंगे। पहली बार नीलम संजीव रेड्डी चुनाव लड़े थे, क्योंकि वो पुरुष थे, लड़े थे और बीबी गिरी ने उन्हें हरा दिया था और इसी कारण बस 1969 में कांग्रेस पार्टी की टूट हो गई थी और ये सही जवाब था बीबी गिरी, सॉरी नीलम संजीव रेड्डी। तो आपने गलत जवाब दिया, इसलिए आपको भी 0 अंक मिले। हम चलते हैं विकास खगड़िया से। आपका सवाल है विकास, प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता भानु अथैया को किस कैटेगरी में ऑस्कर दिया गया था? ए साउंड रिकॉर्डिंग, बी पोशाक डिजाइन, सी म्यूजिक कंपोजर, डी डायलॉग राइटर। आप फाइनल जवाब दीजिए, समय आरंभ होता है। पोशाक में सर डिजाइन। पोशाक डिजाइन को लॉक करेंगे? जी सर। तो विकास जी, आपने पोशाक डिजाइन को लॉक किया और आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, खूबसूरत, बेहतरीन। और आपको मिलते हैं 10 अंक। हम अगले प्रतिभागी के पास चलते हैं, राहुल कुमार यादव खगड़िया से। राहुल जी, आपका सवाल शुरू होता है। राहुल का सवाल है, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 30, सी अनुच्छेद 31, डी अनुच्छेद 32। फाइनल जवाब दीजिए, आपका समय शुरू होता है। ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 30, सी अनुच्छेद 31, डी अनुच्छेद 32। आपका समय जा रहा है, फाइनल जवाब दीजिए। अनुच्छेद 31 को लॉक करेंगे? आपने अनुच्छेद 31 को लॉक किया राहुल जी, और यह जवाब सही नहीं है, गलत है। अनुच्छेद 29 सही जवाब है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा दिया गया था। आपको थोड़ा दिमाग लगाना था। कोई बात नहीं, अगला राउंड आपका वेट करेगा। तो हम चलेंगे आखिरी प्रतिभागी अतुल दरभंगा से। तो हम आपके लिए खूबसूरत और एक बेहतरीन सवाल लेकर आ रहे हैं और इसका जवाब आप देंगे तो आपको 10 अंक मिलेंगे और आप नहीं देंगे तो फिर आपके भी अंक 0 होंगे। तो चलिए आपका सवाल शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य किसे घोषित किया गया? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी केरल, डी महाराष्ट्र। फाइनल जवाब दीजिए, आपका समय शुरू है। सर बिहार। बिहार को लॉक करेंगे? जी सर। अतुल जी, आपने बिहार को लॉक कर दिया है, इसलिए अब आपके पास कोई मौका नहीं है। 2011 का सेंसस और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, आपने बिहार को लॉक किया और यह जवाब अतुल जी बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, शानदार, बेहतरीन। आपको 10 अंक मिलते हैं। तो अतुल जी, बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस आपका रहा है। तो अभी तक जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया उनके लिए अगला राउंड आपको परफॉर्मेंस करना होगा।